एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसका नाम किशन था। किशन हमेशा बच्चों को ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानियां सुनाता था। एक दिन बच्चों ने उससे पूछा, किशन काका, क्या मरने के बाद भी जीवन होता है? किशन काका मुस्कुराए और बोले, हाँ बच्चों, सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्यमयी कहानी सुनाता हूँ। किशन काका ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत परोपकारी और ईमानदार व्यक्ति था। सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन गोपाल बीमार पड़ा और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। पूरा गांव शोक में डूब गया। लेकिन गोपाल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उसे एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर भेज दिया गया। उसने खुद को एक खूबसूरत बगीचे में पाया जहां हर तरफ हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल और मीठे गाने गाते पक्षी थे। गोपाल को वहां एक वृद्ध संत मिले जिन्होंने उसे बताया, ये जीवन के बाद की दुनिया है। यहाँ हर किसी की आत्मा उसके कर्मों के अनुसार रहती है। तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें यह सुंदर स्थान मिला है। गोपाल ने संत से पूछा, क्या मैं अपने परिवार को देख सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन तुम्हें केवल देखना होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करना होगा। गोपाल ने अपनी आत्मा की शक्ति से अपने गांव को देखा। उसने देखा कि उसके परिवार वाले उसे याद कर रहे थे। उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही थी और उसके बच्चे उसके द्वारा सिखाए गए अच्छे कार्यों को याद कर रहे थे। गोपाल को यह देखकर खुशी हुई कि उसके जाने के बाद भी उसके प्रियजन उसे याद कर रहे थे और उसकी शिक्षा का पालन कर रहे थे। धीरे धीरे गोपाल ने समझ लिया कि जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है। उसने देखा कि जीवन के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है और अच्छे कर्म हमेशा याद रखे जाते हैं। जब गोपाल की आत्मा ने संत से विदा ली तो उसे शांति और संतोष का अनुभव हुआ। उसने समझ लिया कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत में भी हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। किशन काका ने कहानी खत्म की और बच्चों की ओर देखा। बच्चों की आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा का मिश्रण था। एक बच्चे ने पूछा, काका, क्या यह सच में ऐसा हो सकता है? किशन काका मुस्कुराए और बोले, बच्चों, ये एक रहस्यमयी कहानी है। इसका उद्देश्य तुम्हें यह सिखाना है कि जीवन में अच्छे कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे जीवन और मृत्यु दोनों में हमें मार्गदर्शन करते हैं। बच्चों ने इस कहानी से एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की और वे अपने जीवन में अच्छे कार्य करने का संकल्प लेकर चले गए।